हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश शर्मा फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल अगेन आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में लेके। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आज उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइम हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया तो मैंने बताया था कि डिग्रीज तीन प्रकार की होती हैं, राइट। डिग्रीज तीन प्रकार की होती हैं जिन्हें बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री या एब्सोल्यूट डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री, राइट। और मैंने ये बताया था कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है, व्हाट हैपेंस इन दैट, उसमें क्या होता है, हम केवल ये बताते हैं कि सब्जेक्ट कैसा, सब्जेक्ट की क्वालिटी बताते हैं, नो कंपैरिजन कि वो अच्छा है कि बुरा, किससे बुरा है, कितना बुरा है, ये सब नहीं होता। सेकंड डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम उसकी तुलना करते हैं किसी व्यक्ति से, मगर याद रहे कि हम उसकी तुलना करें किसी दूसरे व्यक्ति से, एक ही से, एक से ज़्यादा से नहीं, एक ही से, कि वो इसके मुकाबले क्या है, कौन किससे लंबा है, कौन किससे ज़्यादा है। जब आप ये बता रहे तो एक ही व्यक्ति की तुलना करें। जैसे अभिषेक बच्चन शाहरुख से लंबा है, आप ये नहीं कह सकते अभिषेक बच्चन शाहरुख और अक्षय कुमार से लंबा है, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप बस में भी यही काम कीजिए कि बस पहली डिग्री होती है पॉजिटिव, जिसमें बस केवल एक व्यक्ति बताई जाती है क्वालिटी, वो कैसा है। दूसरी डिग्री होती है जिसमें ये बताया जाता है कि भाई वो इसके मुकाबले ऐसा है। और तीसरी डिग्री में क्या होती है, जिसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जहां पर हम लोग कई लोगों में के बीच से बताते हैं कि ये व्यक्ति इन सब लोगों में सबसे ज्यादा इस क्वालिटी को मेंटेन करता है, राइट। तो अब हम आगे बात करने जा रहे हैं आज। और जिन लोगों को ये अभी भी डाउट है कि सर मैं मिस हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की वीडियो मैंने डाउन अपलोड की थी, आप उसको जाके चेक कीजिए, उसके बाद इसको देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत बढ़िया चीज समझ में आएगी। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सर कभी ये जब कंपेयर करते हैं या फिर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो कभी क्या होता है, कभी ईआर लगा देते हैं, कभी मोर लगा देते हैं, कभी ईएसटी लगा देते हैं, कभी मोस्ट लगा देते हैं। जी हाँ, कई लोग तो ऐसे ही महान है कि दोनों एक साथ लगा देते हैं, मोर यंगर, राइट, या लीस्ट फनीस्ट नेम। दोनों डिग्री एक साथ नहीं आ सकती इस तरह से, यानी मोर वाली भी और ईयर वाली भी, ऐसे नहीं कर सकते आप, दोनों अलग अलग हैं। तो हम ये देखते हैं कि कब ईआर वाली डिग्री से कंपेयर करते हैं, कब मोर वाली से करते हैं, कब ईएसटी वाली से करते हैं और कब मोस्ट वाली से करते हैं। तो लेट्स गो अहेड। तो सबसे पहले, जब अगर आपको ये जानना कि मैं कब ईआर लगाऊं, कब ईएसटी लगाऊं, तो उससे पहले हमें ये जानना होगा सिलेबल्स। व्हाट आर सिलेबस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानने के लिए, और खास तौर से अच्छे प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए भी इसका बहुत योगदान होता है। सिलेबस क्या होते हैं? सिलेबस होता है जितनी बार एक वर्ड टूटता है, जितनी बार एक वर्ड टूटता है वो होता है सिलेबस। वर्ड कहाँ कहाँ पे टूटता है? जो भी वर्ड टूटता है अंग्रेजी के अंदर, वो हर बार वोवल पे टूटता है, राइट, हर बार वोवल पे टूटता है। कई बार क्या होता है, किसी वर्ड के अंदर एक ही सिलेबल होता है तो बस एक ही टोन में खत्म हो जाएगा, एक ही टोन में, जैसे स्नैप, क्या हो गया, स्नैप, तो इसमें एक ही वोवल है ए। फिर मैंने बोला बास्केट, बास्केट, और इसमें दो वोवल है, ए वाला और ई वाला। आप देखें, बास पहले बोला, फिर क्या बोला, किट, तो दो वोवल, तो ये वर्ड दो बार टूटा, इसी को बोलते हैं सिलेबल्स, राइट। जो सिलेबल होता है वो कई बार क्या होता है, एक वर्ड में एक सिलेबल भी होता है, किसी वर्ड में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, किसी में पांच होते हैं, कई बार लंबे लंबे वर्ड होते हैं, सात आठ भी हो जाते हैं, राइट। जब आप कोई वर्ड बोलते हैं, हर वर्ड में कम से कम एक सिलेबल तो होना ही चाहिए। अगर, सॉरी, हर वर्ड में कम से कम एक वोवेल तो होना चाहिए। जब एक वोवेल, जहां तक वोवेल है, जब वोवेल आ गया है, उसी को बोलते हैं हमारे यहाँ सिलेबल। वोवेल तक की आवाज भूल जाए तो उसे बोलते हैं सिलेबिक। वोवेल तक की आवाज भूल जाए तो उसे बोलते हैं सिलेबिक वर्ड। मैं बता दूं, जैसे अब जैसे यहां पर एक वर्ड है मदर, एग्जाम्पल देखिए, मदर। अब देखो एम के बाद ओ आ रहा है,
एम के बाद ओ आ रहा है तो म, यहाँ पे एक टोन आ रही है म, ये एक साथ से बोलेगा म, उसका टी एच ई आर, जर, म जर। ऐसे ही आप जब प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं अंग्रेजी बोलने का तो आपको चेक करना पड़ेगा वोवेल साउंड कहाँ पर जा रही है, उसी के अनुसार अपने शब्द को ऊपर नीचे टोन में बदलना पड़ता है। कई लोगों को चरण गलत हो जाते हैं ना, क्योंकि वो एक ही टोन में बोल देते हैं, वोवेल पे शब्दों को तोड़ते नहीं। तो आप ये वर्ड को तोड़ेंगे, चाहे मदर है तो आप मदर, मदर, तो इसमें दो सिलेबल हैं, अ ओ वाला है और ई वाला है, ए ई आई ओ यू होता है ना, तो ये मदर, तो ये दो सिलेबिक वर्ड वाला है। अब काइंड्स ऑफ सिलेबल कितने होते हैं ये बहुत जरूरी है आपके उस चीज के लिए जो आप सीखने जा रहे हैं। अब कब ईयर होता है, कब मोर लगाते हैं। देयर आर अराउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेबस। हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल 6 टाइप के सिलेबस की। पहला होता है मोनो। तो मोनोसिलेबिक वर्ड क्या होते हैं? मोनो, जिन वर्ड में केवल एक ही सिलेबल होता है, जिन वर्ड में केवल एक ही सिलेबल होता है उन्हें बोलते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड। जैसे मैन, एम एन मैन, एक ही वर्ड, मैन, बैट, बॉल, फैन, पेन, क्राई, ड्राई, फ्राई, हैन, सब में एक ही सिलेबल है, तो इन्हें बोलते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड। इसके बाद है डायसिलेबिक वर्ड। जाहिर सी बात समझ गए होंगे, इसमें 2 सिलेबल होंगे। जैसे क्लास रूम, राइट, क्लास में आ गया और उसका रूम में आर ओ डबल ओ है, मगर बोलेगा एक ऊ, राइट, रूम। फादर, इसमें 2 सिलेबल, ए वाला और टी एच ई आर में ईयर वाला। सिस्टर, आई आ गया और ई आ गया। ब्रदर, ओ आ गया, ई आ गया। मदर, ओ आ गया और ई आ गया। इसके बाद आता है ट्राइसिलेबिक वर्ड, जिसमें 3 सिलेबल होते हैं। जैसे रिमेंबर, री में ई आ गया, मैम ए और बर अ। ऐसी पोजीशन, पोजीशन, तो कितने हो गए? 3 बार टूटा, पोजीशन, 3 बार टूटा वर्ड। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, तो लाइक 3 बार वर्ड टूटा, हॉस्पिटल। ऐसी कंडीशन, कंडीशन, 3 बार टूटा, तो ट्राइसिलेबिक वर्ड हो गया। ऐसे टेट्रासिलेबिक वर्ड होते हैं जिसमें 4 सिलेबल होते हैं। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, तो अब 4 फोटोग्राफी, सॉरी एक्सक्यूज मी, राइट। ऐसी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ऐसी कंपटीशन, 4 सिलेबल, कंपटीशन। ऐसी अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। नेक्स्ट है आपका पेंटासिलेबिक, इसलिए 5 सिलेबल होते हैं। सर इसे आपको पता नहीं होगा, आज से पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा, कई बच्चों ने सब क्या होता है। तो पेंटासिलेबिक वर्ड इसलिए 5 सिलेबल होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल, तो इसे 5। और लास्ट है आपका पॉलीसिलेबिक। बहुत सारे होता है पॉलीसिलेबिक में, क्या होता है? जब बहुत सारे वर्ड हो, बहुत सारे उसके अंदर हो, बहुत सारे सिलेबल हो, लेकिन बार बार टूट रहा, 5 6 7 8 हो गए, 9 गए सिलेबल, उन्हें बोलते हैं पॉलीसिलेबिक सिलेबल्स। जैसे कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, तो कई सारे हो गए। तो इन्हें कौन करता है? हमें इससे मतलब नहीं है ज़्यादा, हमें तो सिंपल भाषा में सिखा दो सर, मैं आपको पता लग गया ना सिलेबस क्या होते हैं। जो वर्ड जितनी बार टूटता है उसे बोलते हैं सिलेबल। अब आप मुझे बताइए, मैंने रैबिट, रैबिट कितने सिलेबल का वर्ड है ये? 2, रैबिट, एम आई राइट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो एच ओ निस्ट, ये 2 सिलेबल का वर्ड है, एम आई राइट। क्लियर हुआ? दैट्स राइट। तो आती है बात अब हाउ टू मेक कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। पहले ये बात करते हैं, अगर 1 सिलेबल वाला वर्ड है, अगर 1 सिलेबल वाला वर्ड है, जैसे बिग, हॉट, हाई, इसमें एक ही सिलेबल, बिग, एक ही वोबल वाली आवाज आ रही है, राइट, तो इन्हें बोलते हैं 1 सिलेबल वर्ड। जितने भी 1 सिलेबल वर्ड होते हैं उनको हम ई आर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं और ई एस टी लगा के हम सुपरलेटिव बनाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी वर्ड ई आर, सॉरी 1 सिलेबल वर्ड होते हैं जिनमें एक ही वोवेल वाली आवाज होती है, एक ही वोवेल की आवाज आती है, राइट, एक ही टोन में खत्म होते हैं, राइट, से नियर,
एक ही टोन में खत्म हो गया। वर्ड को कहीं पर मुझे मुड़ के लेनी पड़ी, जैसे हॉस्पिटल 3 बार होता, नियर एक ही टोन में खत्म हो गया, तो इन्हें बोलते हैं वन सिलेबल वर्ड। इन सब में हम लगाते हैं आपका ER कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव में EST। जैसे मैंने लिया वर्ड स्मार्ट, क्या लिया मैंने वर्ड स्मार्ट। स्मार्ट में आप देखिए एक की वॉवल साउंड हो रही है, स्मार्ट एक की वॉवल साउंड है, तो इसमें ER लगेगा। शाहरुख खान इज स्मार्टर देन अभिषेक, शाहरुख खान इज स्मार्टर देन अभिषेक, हम एक ही की तुलना कर रहे हैं, राइट। अब हो सकता है कि इसे अभिषेक के फैन को बुरा लग जाए, ये केवल एग्जाम्पल है, दिल पे न लें। मुझे शाहरुख खान पसंद है तो पसंद है भाई साहब। अब ऐसे ही अभिषेक इज टॉलर देन शाहरुख खान, कई लोग देन की स्पेलिंग गलत कर देते, तुलना करने के लिए THAN का यूज होता है, THEN का यूज नहीं करते, राइट। वो टाइमिंग वगैरह में या कंजक्शन यूज हो जाएगा। अभिषेक इज टॉलर देन शाहरुख खान, अभिषेक शाहरुख खान से लंबा है, तो यहाँ पे ए आ गया है, दैट इज देयर, तो यू विल यूज इट। तो टॉल एक ही टोन में खत्म हो गया, देखिए टॉल एक की वोवल साउंड है, एक ही सिलेबल वर्ड है, क्योंकि एक ही बार एक ही टोन में खत्म होना सिलेबल, राइट। टॉल वन सिलेबल वर्ड क्यों है, वन वोवल मत सोचेगा, एक ही सिलेबल वर्ड यानी एक ही टोन में जो खत्म हो जाए, टॉल, दैट्स अ थिंग। अब आती है सुपरलेटिव डिग्री, इनकी क्या बनती है, जैसे शाहरुख खान इज द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑफ ऑल, शाहरुख खान सभी व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ जितने भी लोग हैं आप देखिए, शाहरुख खान हो गया, बोमनी ईरानी हो गया, सुमित हो गया, राइट, और क्या कहते हैं आप, सोनू हो गया, सोनू सूद, अभिषेक बच्चन हो गया, इन सब में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है, शाहरुख खान। तो जब दो से ज़्यादा लोगों की तुलना कर रहे हैं कि इन सब में सबसे ज़्यादा ये वाली क्वालिटी किसके अंदर है, तो शाहरुख खान। मगर ये एक टोन वाला वर्ड है, वन सिलेबल वर्ड है स्मार्ट, तो इसमें लग जाएगा EST। शाहरुख खान इज द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑफ ऑल। इसका सुपरलेटिव डिग्री, सुष्मिता सेन इज द टॉलेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। अब देखिए यहाँ पे दो से ज्यादा 3 लोग हैं, अगर मैं केवल यहाँ पे एक व्यक्ति को रखता तब भी बात होती, मगर मैंने बॉलीवुड के बाकी बॉलीवुड में जितने भी एक्ट्रेस है, हो सकता कोई और, मुझे अभी तक सुष्मिता का पता है, तो सुष्मिता सेन इज द टॉलेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। सुष्मिता सेन बॉलीवुड की सबसे लंबी अभिनेत्री है, तो टॉलेस्ट आ गया, टॉल एक ही टोन वाला वर्ड है, तो जब भी आपको ये बताना है इस क्वालिटी के साथ ये बंदा पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा है, तो आप लगाएंगे EST, मगर किसमें, वन सिलेबिक वर्ड में। अब आती है बात हाउ टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री विद मोर एंड मोस्ट। सर कई लोग मोर लगाते हैं, कई लोग मोस्ट लगाते हैं, जी हाँ। जब भी हम 2 सिलेबल एडजेक्टिव की यूज कर रहे हैं, जब भी हम 2 सिलेबल एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल, 5 सिलेबल या पॉली सिलेबल, जिसमें 2 टोन बन जा रही हैं, जैसे हॉस्पिटल, पावरफुल, केयरफुल, फेमस, एक्साइटिंग, रिलायबल, कितने सारे हो रहे हैं, तो इन सब में हम लोग क्या करते हैं, हम लगाते हैं मोर एंड मोस्ट। अगर एक सिलेबल वर्ड है तो आप लगाते क्या, ER और EST। मगर यहाँ पे केयरफुल, केयरफुल, तो जाहिर सी बात इसमें क्या हो गया, केयरफुल 2 सिलेबल हो गए, बोरिंग 2 सिलेबल, फेमस 2 सिलेबल, राइट, ब्यूटीफुल, राइट, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल। तो इन सब में क्या लगेगा, मोर एंड मोस्ट। मगर इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर 2 सिलेबल वर्ड आप यूज कर रहे हैं मोर के साथ, तो आप ये चेक कर लें कि उसमें वाई ना हो। 2 सिलेबल की बात करो, अगर 3 सिलेबल वर्ड है फिर तो मोर ही आना है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, अभी बाद में बात करूंगा मैं उसकी, मगर याद रखिए अगर 1 सिलेबल वर्ड से ज्यादा है तो आपको उसमें मोर लगाना है कंपैरेटिव के लिए, और मोस्ट लगाना है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। मगर आपको साथ में चेक करना, अगर 2 सिलेबल वर्ड है, जैसे हैप्पी, हैप्पी 2 सिलेबल वर्ड है, मगर क्या हुआ इसमें लास्ट में क्या आ गया, वाई आ गया, तो आप इसको मोर और मोस्ट से नहीं बना सकते। तो बस इतना ध्यान देने वाली बात, मगर इतना इशू नहीं आता इसका, लेट्स गो। अब जैसे शाहरुख खान इज मोर हैंडसम देन अभिषेक, शाहरुख खान इज मोर हैंडसम देन अभिषेक। अब आप मुझे बताइए, हैंडसम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं हम लोग, एक ही की तुलना कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हैंडसम कितने सिलेबल हो गए, हैंडसम 2 टोन बन गई, हैंड होता ठीक है, सम होता ठीक है, मतलब इसने बोला हैंडसम 2 सिलेबल वर्ड है, 2 टोन बन गई है, 2 वोवेल साउंड आ गई है, राइट।
तब क्या होगा, इसमें मोर से बनाओगे, मोर लगेगा। शाहरुख खान इज मोर हैंडसम देन अभिषेक। अब क्या आ गया यहाँ पे, देखिए कितने एक्टर हो गए, 10 एक्टर हो गए। अब मैंने क्या किया, शाहरुख खान की तुलना बता रहे हैं, शाहरुख खान में इन 10 एक्टर में, राइट, ये बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सफल जो एक्टर है वो कौन है, शाहरुख खान। तो मैंने वर्ड लिया है सक्सेसफुल। देखिए 3 सिलेबल वर्ड होगा इसके अंदर, सक आ गया, सेस ए हो गया, ए ई आई यू, और फल आ हो गया, सक्सेसफुल। 3 सिलेबल वर्ड हो गए, तो इसमें ई आर तो लगेगा ही नहीं, ना ई एस टी लगेगा। तो ये क्या बना, ई एस टी वाला मुझे सुपरलेटिव बना रहा है, क्योंकि मैं पूरे बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 2 से ज़्यादा ही एक्टर्स हैं, पूरे बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगाना पड़ेगा अब क्या, ई एस टी या मोस्ट। ई एस टी नहीं लगा सकता, मोस्ट लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं जो क्वालिटी बता रहा हूँ उसकी, वो क्या है, वो है 3 सिलेबल वर्ड। अगर मैं स्मार्ट बोलता तो स्मार्टेस्ट हो जाता, राइट, क्योंकि स्मार्ट एक ही सिलेबल वर्ड था। मैंने यहाँ पर सक्सेसफुल 3 बार टोन चेंज हो रही है, 3 वॉवेल साउंड आ गई है, तो यहाँ पे लगेगा मोस्ट। शाहरुख खान इज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर इन बॉलीवुड। तो 3 सिलेबल वर्ड है ये, राइट। तो ऐसे कई सारे बना सकते हैं, जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड। दुनिया में मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पावरफुल लीडर, है ना, है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर है। तो आपको उसके अंदर पावरफुल कितने हो गए, पावर, पावर 2 हो गए, और फल 3 हो गए। तो जाहिर सी बात है मोस्ट लगेगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड, राइट। अब एक्सेप्शन क्या है, जैसे हमने बताया था, एक्सेप्शन क्या हो गया, इफ अ 2-syllabic word is ending with y, we use er in comparative and est in the superlative। जैसे happy तो happier, happiest, dirty, dirtier, dirtiest, राइट। तो इसमें आप er लगाएंगे, ये नहीं बोलेंगे more happier या more happy या most happy, ऐसे नहीं करेंगे। मैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या हो गया, अब जैसे एक वर्ड होता है फ्रेंडली, अब सर कई लोग फ्रेंडलियर भी होता है, हाँ होता है, फ्रेंडलीस्ट भी होता है, बिल्कुल सही वाली बात है, और मगर यार मोर फ्रेंडली भी होता है, ये कैसे हो गया, ये बहुत मजेदार बात है, सुनिएगा। अगर आप किसी व्यक्ति का नेचर बता रहे हैं कि बंदे का नेचर कैसा है, तब आप बताते हैं कि फ्रेंडलियर, ही इज फ्रेंडलियर, हाँ भाई वो फ्रेंडलियर नेचर का, ही इज फ्रेंडलियर। लेकिन जब आप तुलना कर रहे हैं, ये उसके मुकाबले, यानी ये उसके मुकाबले ज्यादा फ्रेंडली है, तब लगाएंगे मोर। जैसे राजीव सर इज फ्रेंडलियर, राजीव सर काफी दोस्ताना व्यक्ति हैं, राजीव सर इज फ्रेंडलियर। लेकिन जब तुलना कर रहे हैं कि किसके मुकाबले दोस्ताना है, तब लगेगा मोर फ्रेंडली। राजीव सर इज मोर फ्रेंडली देन प्रमोद सर, यानी राजीव सर प्रमोद सर के मुकाबले ज्यादा फ्रेंडली है, तो यहाँ पे लगेगा मोर। फ्रेंडलियर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है ऐसी कभी, मगर ये बहुत कम होते हैं, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अभी तो बहुत शुरू चल ही रहा है अभी तो आपका। अब अगली जो क्लास है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, वो इस बात के ऊपर है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ऑफ कब लगाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ इन द वर्ड, इन बॉलीवुड बोला मैंने, मगर ऑफ ऑल बोला, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बोला, तो ये कब ऑफ हो रहा है, राइट, और कब ये इन हो रहा है, तो हम इसकी बात करें, इन क्लास क्यों हो जाता है ना, तो ये कब होता है, ऑफ कब लगाते हैं, क्योंकि इसकी भी एरर आती है एग्जाम के अंदर, तो आपका बहुत फायदेमंद देगा। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो यू विल सी कि हाउ टू यूज ऑफ एंड हाउ टू यूज इन सुपरलेटिव डिग्री, और इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में, खासतौर से वे लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच।